नहीं? बोले नहीं महाराज कृपा करो, आपको पधारना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं ऐसे तो आऊंगा नहीं। देखो मैं अपनी ताकत से आपका जो पुरोहित है ना, उस पुरोहित को वहां से चुरा लूंगा और मैं खुद पुरोहित बनकर आऊंगा आज से ठीक 3 दिन बाद। तो राजा ने कहा मैं आपको पहचानूंगा कैसे, मैं तो यही समझूंगा ना मेरे वाला पुरोहित है। बोले जब मैं आपको एकांत में आकर ये सारी बात बता दूं तो आप समझ जाना कि ये पुरोहित नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज है। राजा ने कहा ठीक है। कपटी मुनि ने कहा देखो भाई कहीं अगले किसी दूसरे को बात नहीं बता दे। बोले राजन एक बात याद रखना, हम ये जो बात कर रहे हैं इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं इसलिए मना नहीं कर रहा हूं कि प्रचार हो जाएगा, इसलिए मना कर रहा हूं यदि ये बात एक से दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, ऐसे यदि छठे कान में पड़ गई, यदि किसी छठे आदमी ने सुन ली तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा और डर गया ताकि किसी से कहे नहीं। अब कपटी मुनि ने कहा राजन आप ऐसा करो आप सो जाओ। राजा थका हुआ था, राजा को नींद आ गई, लेकिन कपटी को नींद कैसे आए? वो जो सुअर था ना, वो सुअर कोई सुअर नहीं था, वो काल केतु नाम का राक्षस था जो कपटी मुनि का मित्र था। अब कपटी मुनि ने उस राक्षस को बुलाया और कहा इस राजा को सशरीर राजभवन में ले जाके सुला दो। अब जो भूत प्रेत होते हैं वो तो फटाक से काम कर लेते हैं। अब राजा को राजभवन में सुला दिया और जो राजा का पुरोहित था उस पुरोहित को पकड़कर मार पीट करके गुफा में बंद कर दिया और वो राक्षस खुद राजपुरोहित बनकर राजा के महल में चला गया। 3 दिन तक राजा ने इंतजार किया। तीसरे दिन अब उस पुरोहित ने आकर, अब पुरोहित तो था नहीं वो राक्षस था, पुरोहित ने आकर राजा से कहा कि आप वहां गए थे, वो मुनि मिले थे, मुनि से आपसे बात हुई। तो राजा ने सोचा कि ये वही मुनि है और पुरोहित बनकर आए हैं, और हकीकत में वो मुनि नहीं था, वो राक्षस था। अब वो राक्षस बना हुआ पुरोहित ने कहा आप ऐसा करो मैं अपने हाथ से भोजन बनाता हूं, आप 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुला लो। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन का न्योता दे दिया। अब उस राक्षस ने, अब राक्षस को काम करते हुए क्या देरी लगती है, 50 प्रकार का भोजन बना दिया, थालियों में भोजन परोसा गया। अब जो ही ब्राह्मण लोग भगवान को भोग लगाकर जो ही भोजन करने लगे, त्यों ही उस राक्षस ने आकाशवाणी की ब्राह्मणों रुक जाओ, ये भोजन आपके काम का नहीं है, इस भोजन में पशुओं का, पक्षियों का मांस मिला हुआ है, यहां तक इस भोजन में ब्राह्मण का भी मांस मिला हुआ है, आप खाओगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, उठ जाओ भोजन मत करो। ब्राह्मणों ने जो ही ये उस राक्षस की आकाशवाणी सुनी, ब्राह्मण सब खड़े हो गए और क्रोध आया। क्रोध में ब्राह्मणों ने उस राजा को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा दुष्ट तू ब्राह्मणों का धर्म नष्ट करता है, ऐसा दुष्ट है, जा राक्षस हो जा, सब परिवार तेरा विनाश हो जाएगा। जो ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो फिर भगवान ने आकाशवाणी की अरे ब्राह्मणों तुमने सही तरीके का श्राप नहीं दिया है, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। राजा ने सारी बात ब्राह्मणों को बताई, मैं वहां शिकार खेलने गया था, वहां कोई मुनि मिला था, उसने ये ऐसी बात बताई। रसोई में जाकर देखते हैं ना तो कोई भोजन है ना कोई पुरोहित है, कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा राजन ब्राह्मणों का श्राप तो झूठा नहीं जाता है, लेकिन हमारा श्राप है छोटा मोटा भी नहीं है। ब्राह्मणों के श्राप से वही प्रताप बानु राजा रावण बना, उसका जो छोटा भाई था वो कुंभकर्ण बना, और जो मंत्री था धर्म रुचि वही रावण का सबसे छोटा भाई विभीषण बना। तो विभीषण धार्मिक था और दोनों भाई राक्षस थे। अब देखो ये भगवान के अवतार के अनेकानेक कारण हैं। ये कारण तो हमको केवल समझाने के लिए संत बताते हैं, और यूं आप जब भी देखो भगवान ऐसे लीलाधारी हैं, आप जब चाहो जहां चाहो जिस रूप में चाहो आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। भगवान जितने अवतार धारण करते हैं मनुष्य अपने बुद्धि बल से रेत के कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन भगवान के अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। कितने कितने आप लोग शाम के समय वो नैनी बाई का मायरा सुनते हो, भगवान बताओ सावल सेठ बनकर आ गए, मीरा के लिए गिरधर बन के आ गए,
भगवान पग पग पर अवतार धारण करते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट हो जाए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम अटूट हो जाए। अब देखो, ब्राह्मणों के श्राप से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों भाई हो गए। अब हुआ क्या, ये तीनों भाई तपस्या कर रहे थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या से राजी होकर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, रावण मांगो, आपको क्या चाहिए? तो रावण ने कहा, महाराज यदि आप मेरी तपस्या से राजी हो और देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो, बंदर, वानर और मनुष्य इन दो से ही मेरी मृत्यु हो, और किसी से मेरा मरण नहीं हो, और किसी से मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण को कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए? कुंभकर्ण क्या, खाता बहुत था, मोटा ताजा भी खूब था। अब बताओ, कुंभकर्ण हमेशा खाएगा तो थोड़े ही दिनों में धरती को तो खाली कर देगा। जो ही ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए, तो कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था इंद्रासन, लेकिन हड़बड़ी में कुंभकर्ण से मुंह से निकल गया, महाराज मुझे निद्रासन दे दो। अब इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उतावली के साथ तथास्तु 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 फटाफट से कहीं वापस बदल नहीं दे, ऐसा निद्रासन का आशीर्वाद मिला। कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, 6 महीने सोता है, एक दिन उठता है, खूब सारा खाता है और वापिस सो जाता है, फिर 6 महीने बाद उठता है। आजकल के भी घर में जब बच्चे ज्यादा देर तक सोते हैं ना, तो माँ बाप भी कहते हैं, क्या कुंभकर्ण की तरफ पड़े, उठ जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। तो ज्यादा सोता है उसको कुंभकर्ण बोलते। विभीषण के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा, विभीषण जी आप मांगो क्या चाहिए? तो विभीषण ने कहा, महाराज यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ रहे, भगवान के चरणों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रावण त्रिकूट नाम के पहाड़ पे एक सोने की नगरी थी जिसको लंका बोलते हैं। लंका में रावण निवास करता है। अब रावण वहां का राजा बना हुआ है। रावण ने एक दिन अपनी सेना को कहा, सुनो सुनो भाई सुनो, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, मैं जो कहूं वो सब आप लोग करो। बोले महाराज आज्ञा करो। इस धरा धाम पर जो भी यज्ञ करता है, जो भी दान दक्षिणा देता है, जो भी भगवान का भजन करता है, सबको मार डालो, सबको मार डालो। अब पूरे परिवार के साथ, सेना के साथ जो भी कोई भजन करता है सबको मारने लगे, काटने लगे, अत्याचार फैलने लगा। अब कोई तो डर के मारे सब भगवान का भजन भी छोड़ दिया। डर भुंडो छे, डर लगता है तो आदमी अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। कई लोगों ने तो, कई संतों ने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, लेकिन कई जनों ने तो डर के मारे भगवान के भजन को छोड़ दिया। कभी कहीं तो रावण खुद जाता है, कहीं रावण अपने बेटे इंद्रजीत को भेजता है, कहीं पर कुंभकर्ण को भेजता है, कहीं पर अपनी सेना को भेजता है। जो भी कोई तपस्या करते हैं, किसी का माथा काट देते हैं, किसी को आग में फेंक देते हैं, किसी को पहाड़ से फेंक देते हैं। चारों ओर बड़ा अत्याचार होने लगा, बड़ा अनाचार होने लगा। तो ये जो पृथ्वी है, गाय का रूप धारण करके देवताओं और ब्रह्मा जी के पास गई। देखो बीच में आपको एक बात बता देता हूं। सब संत कहते हैं कि गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करो। क्यों करनी चाहिए गाय की सेवा? क्या जरूरत है गाय की सेवा करने की? जब भी धरती पर भगवान का अवतार हुआ तो ये धरती गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई। भगवान, हम जिस भगवान की आरती उतारते हैं, जिस भगवान को प्रणाम करते हैं, चरणामृत लेते हैं, भगवान के ऊपर हम अपने आप को न्योछावर करते हैं, यदि गाय नहीं होती तो भगवान धरती पे आते ही नहीं। तो भगवान को धरती पर बुलाने वाली ये गौ माता है। अब तो भगवान को तो मानते हैं, गौ माता को नहीं मानते हैं। तो गाय की वजह से भगवान अवतार लेते थे, इसलिए हमको भी गाय की सेवा करनी चाहिए। अब गाय ने जाकर ब्रह्मा जी को, देवताओं को कहा कि धराधाम पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, क्या किया जाए?
तो सबने कहा कि ऐसा करो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सबने कहा भगवान कहाँ है? कोई कहता साकेत धाम चलो, कोई कहता वैकुंठ धाम चलो, कोई कहता वहां चलो वहां चलो वहां चलो। शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, उस सभा में मैं भी विराजमान था, पार्वती मैंने एक बहुत बढ़िया बात कही। बोले महाराज आपने क्या बात कही? तो शिव जी बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई दिशा नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वमाने लागे घना प्यारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। अरे मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। कोई तो बोल रहा है, कोई को बोलने में शर्म आ रही। क्या आप राम जी के नहीं हो? जो राम जी को एक बार हाथ खड़े करो तो कि हम राम जी के हैं, सब राम जी के हो, तो भाई बोलने में शर्म आती है। आप वो हाथ खड़े करो तो जो राम जी के नहीं है। अरे मैं तो कुछ नहीं, राम जी भी चकित में पड़ जाएंगे कि ये मेरे है कि नहीं है। अब मैं बोलूंगा और मेरे पीछे आप बोलेंगे, ठीक है? बाकी कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा और आप सब बोलेंगे, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है। एक बात बोल दूं, आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, कभी नाम नहीं लिया। बेटों ने सोचा कि ये मनुष्य शरीर में आया है, नाम नहीं लेगा तो इसका क्या होगा। तो किसी संत से पूछा कि महाराज हमारे पिताजी है, बूढ़े हो गए, भगवान का नाम नहीं लेते। तो संत जी ने कहा, भाई ऐसे भगवान का नाम नहीं आता, कोई नीचे गिरता है तब तो कम से कम भगवान का नाम आता है। ऐसे करो, घर के आगे खड्डा खुदवा दो, जब आपके पिताजी खड्डे में गिरेंगे तो कम से कम भगवान का नाम लेंगे। बस आप बेटों ने घर के आगे खड्डा खुदवा दिया। अब एक दिन पिताजी को बोले, पिताजी कितने दिन हो गए घर में सो रहे हो, चलो बाहर घूम के आ जाओ। पिताजी ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, नहीं नहीं बाहर घूम के आ जाओ। तो पिताजी ने सोचा चलो घूम के आ जाते हैं। अब इतने दिनों से घर में सो रहे हैं, पिताजी को क्या पता कि घर के आगे, घर दरवाजे के आगे खड्डा खुदवा दिया। पिताजी बेचारे ज्यों ही घर के आगे पांव रखा और वो आगे खड्डा था, खड्डे के अंदर गिर गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि खड्डे में गिर गए, मुंह से राम नाम नहीं निकला। अरे अरे गिर गया रे, लग गई रे, गिर गया रे, लग गई रे। बेटों ने कैसे ही करके वापस बाहर निकाला, अंदर ले जाके वापस सुलवा दिया। बेटों ने कहा, इन्होंने तो भगवान का नाम नहीं लिया। तो उनके एक बहन थी, बहन का नाम था धापुड़ी। ठीक है, या नाम चेंज करें? ठीक ही है। बहन का नाम था धापुड़ी, और धापुड़ी के जो पति देव थे उनका नाम था राम नारायण। क्या नाम था? अरे भाव से बोलो, मेरा नाम थोड़ी भगवान का नाम है, राम नारायण। तो बेटों ने सोचा कि यदि अपने जीजा जी को यहाँ